हेलो गाइस, मेरा नाम है जराज और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करंटली इंडिया में चल रहे टॉप 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके कंप्लीट होते ही इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज में से एक बन जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के डेवलपमेंट में मेगा रोल प्ले करने वाले हैं। सो मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। नंबर 10, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल प्रदेश फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में इंडिया को कई इंपॉर्टेंट और रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, जिनकी मदद से इंडिया अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कर सकता है। और ये रीजन है कि चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश पर है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के इन रेयर मिनरल्स के डिपॉजिट्स को पाना चाहता है, और इसीलिए आए दिन चाइना बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट करता है, जिससे कि इंडिया अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ना कर सके। और इसलिए जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि इंडिया न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट कर सके, बल्कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के काउंटर के लिए तेजी से बॉर्डर पर मूव कर सके। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगभग 1800 किलोमीटर का एक स्ट्रेटेजिक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिससे न सिर्फ इंडियन आर्मी तेजी से बॉर्डर तक मूव कर सकेगी, बल्कि इस हाईवे के सक्सेसफुली कंप्लीट होने से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 9, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडियन गवर्नमेंट 2030 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने वाली है, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी। दरअसल इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर उत्तर प्रदेश में फाइटर जेट्स, टैंक्स, मिसाइल्स और कई दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा, बल्कि इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर भी बन पाएगा। नंबर 8, धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। धुलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में बन रही इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाली है, जो फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भरपूर होगी। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट का एक विजनरी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इंडिया आने वाले टाइम में लगभग 100 से भी ज्यादा नई स्मार्ट सिटीज को कंस्ट्रक्ट करने वाला है। और इसी प्रोजेक्ट की पहली स्मार्ट सिटी धुलेरा को गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, जो 2040 तक पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। इस सिटी में AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्रीज होंगी, जिसकी मदद से इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा, जिसका इंडिया की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। नंबर 7, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट चेन्नई से लेकर के बेंगलुरु के बीच में एक मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसमें कई सिटीज जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, होसूर एंड कृष्णापट्टनम में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। और कई दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगी, जिससे इंडिया एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा और इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर पाएगी। नंबर 6, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके कंप्लीट होते ही पूरे नॉर्थ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। दरअसल इस प्रोजेक्ट में पक्कल दुल, कीरू और कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 4500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर और पूरे नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट की स्पीड तेज हो जाएगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 5, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे इंडिया के मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज के बीच में गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है, और इसीलिए इस एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे रखा गया है। ये एक 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 1020 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो इसे नॉर्थ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे बनाएगी। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन से यूपी की इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, जिससे फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में कई नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी और इंडिया एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा के अंदर बनाया जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम जेवर एयरपोर्ट है। वो दिल्ली NCR का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जो एक ग्लोबल एविएशन हब बनेगा। इस एयरपोर्ट की फुल कैपेसिटी अराउंड 10 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर होगी, जो एयर कार्गो और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होने वाला है, जो न सिर्फ इंडिया की ग्लोबल कनेक्टिविटी और ट्रेड को इम्प्रूव करेगा, बल्कि इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक को भी कम किया जा सकेगा, जिससे ये एयरपोर्ट इंडिया की एयर कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देगा, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 3, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो न सिर्फ इंडियन रेलवे को बल्कि इंडिया के लॉजिस्टिक मूवमेंट्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिससे इंडिया की 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में कनेक्ट किया जा सके। और इन दोनों ही फ्रेट कॉरिडोर की कंबाइंड लेंथ अराउंड 3600 किलोमीटर तक होगी, जिससे फ्रेट ट्रेन यानी कार्गो ट्रेन की स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जिससे इंडिया में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह फास्ट और इजीली सेंड किया जा सकेगा, जिसकी कॉस्ट भी 40% तक कम हो जाएगी, जिससे न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा, बल्कि इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन से इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और इंडिया फ्यूचर में एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन पाएगा। नंबर 2, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो लगभग 1386 किलोमीटर लंबा होगा। और तो ये एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे एडवांस और हाईटेक एक्सप्रेसवे में से नंबर 1 पे होगा, क्योंकि ये एक 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होने वाला है, जिसमें कई स्मार्ट फीचर्स जैसे EV चार्जिंग स्टेशन, CCTV सर्वेलेंस, AI बेस्ड
तेज ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होंगे, जिससे दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकेगा। और इस एक्सप्रेसवे के सक्सेसफुली कंप्लीट होने से इंडिया की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे के अराउंड एक मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी डेवलप कर रही है, जिससे इस रीजन में तेजी से डेवलपमेंट किया जा सके, जिसका फायदा डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी को होगा। नंबर 1, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बन रहा ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट करेंटली इंडिया का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और अगर इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसे इंडिया जापान की मदद से बना रहा है। और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट होते ही मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे की रह जाएगी, जिससे इस रीजन की इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 1.08 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलेगी, जो इस रीजन की कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी। और ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, जिसका फायदा न सिर्फ इंडियन रेलवे को बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को भी होगा। सो गाइस, ये है इंडिया के टॉप 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इंडिया को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाने में मदद करेंगे। वैसे इस पे आपके क्या थॉट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।